मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरी आंख में बहुत ज़्यादा परेशानी है। या तो मेरी सर्जरी गलत हो गई है, या मेरी आंख में गलत लेंस डाल दिया गया है, या फिर मैंने अपनी आंख के लिए गलत लेंस चूज कर लिया है। मेरी आंख में बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस तरह के सवाल आमतौर पर बहुत सारे लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के बाद हमारी ओपीडी में आकर पूछते हैं। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद एक मरीज की एक्सपेक्टेशंस मीट ना होना, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आंख में सच में कोई परेशानी है, या फिर मरीज को कुछ चीज समझने में गड़बड़ हो गई है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीज अगर खुश नहीं है तो उसके क्या क्या आम कारण होते हैं, उनके कारणों के पीछे की वजह क्या होती है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि मोतियाबिंद होता क्या है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, हमारा जो खाल होती है वो लटकने लगती है। ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ मोतियाबिंद होता है। आपने देखा होगा कि बढ़ती उम्र के साथ में जो हमारे आंख की जो काली पुतली होती है उसके चारों तरफ का हिस्सा भी सफेद होने लगता है, और इसी तरीके से आंख के अंदर जो कुदरती या नेचुरल लेंस होता है वो भी सफेद होने लगता है, और उसी को हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। आजकल जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जो लेटेस्ट विधि के ऑपरेशन चल रहे हैं, वो अधिकतर फेको एमल्सिफिकेशन से होते हैं, जिसमें कि जो मोतियाबिंद वाला लेंस होता है उसको आंख के अंदर ही चूरा कर दिया जाता है और फिर उसको एक वैक्यूम की सहायता से बाहर खींच लिया जाता है, और जो भी लेंस आप चूज करते हैं वो लेंस आपकी आंख के अंदर डाल दिया जाता है। इसे हम लोग फेको एमल्सिफिकेशन विद इन द बैग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब आते हैं कि मरीज मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में असंतुष्ट या फिर अनहैप्पी क्यों होता है। इसकी जो सबसे बड़ी और सबसे कॉमन वजह है वो है हमारी ऑकुलर सरफेस की प्रॉब्लम्स। अब ऑकुलर सरफेस होती क्या है? देखिए, जो हमारी आंख का ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है, जो काली पुतली आपको दिख रही है, उसके चारों तरफ जो आपको सफेद हिस्सा दिख रहा है, ये हमारी ऑकुलर सरफेस होती है। आमतौर पर ये एक टीयर फिल्म से ढकी हुई होती है, और जब भी हम ब्लिंक करते हैं वो टीयर फिल्म या जो आंसुओं की परत होती है वो दोबारा से हमारी आंख के चारों तरफ फैल जाती है, और इस वजह से हमें पलक झपकने में दिक्कत नहीं होती है और मरीज अपना लाइफ काफी कंफर्टेबली जीता है। लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि जब हमारी ये आंख बनी थी तब हमारी जो अभी प्रेजेंट की लाइफस्टाइल है उस हिसाब से नहीं बनी थी। हमारी आंख बहुत सारा समय मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर काम करने के लिए नहीं बनी थी, इतने सारे पॉल्यूशन के लिए नहीं बनी थी, दिन भर एसी में बैठने के लिए या फिर सर्दियों में रूम हीटर में बैठने के लिए नहीं बनी थी। तो आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा काम है, जो हमारा जीने का तरीका है, वो हमारी टीयर फिल्म को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इसकी वजह से हमारी जो आंसुओं की परत होती है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, और इसी की वजह से मरीज को जो ऑकुलर सरफेस प्रॉब्लम होती है वो बहुत कॉमनली होती है। इनफैक्ट ओपीडी में आने वाले जो मैक्सिमम मरीज होते हैं वो ऑकुलर सरफेस डिजीज के ही होते हैं। सर्जरी से पहले भी लोगों को ये दिक्कत होती है, आंख में चुभन होती है, गड़न होती है, कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा जलन होती है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते। हमें लगता है ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है हमारे दिमाग में एक तारीख जुड़ जाती है, एक इवेंट जुड़ जाता है, एक दिन जुड़ जाता है, और फिर हम हर चीज उसी ऑपरेशन की तारीख से, उसी ऑपरेशन के दिन से रिलेट करने लगते हैं। हमें लगता है कि जब से ऑपरेशन हुआ है तब से हमारी दिक्कत बढ़ती भी है। बेशक मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंख में दिक्कत बढ़ती भी है, क्योंकि कहीं भी अगर बॉडी में सर्जरी होती है तो ऑब्वियसली बॉडी का जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो जब इंसिजन लगेंगे तो थोड़ा सा आंख में डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन उसकी रिकवरी भी होती है। तो मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन होता है इसको जो पहले के जमाने में जो ऑपरेशन होते थे जिसमें आंख में टाका लगता था उससे रिलेट करना बंद कर दीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि अगर आंख में चुभ रहा होगा तो वो टाका चुभ रहा होगा, या कुछ लोगों को लगता है कि जो लेंस है वो चुभ रहा होगा। तो आजकल जो ऑपरेशन होते हैं उसमें आंख में टाका नहीं लगता है। दूसरा, लेंस जो होता है वो कोई कांच नहीं होता है जो आंख के ऊपर रखा होता है,
वो हमारी पुतली से लगभग 3 से 4 मिलीमीटर पीछे की तरफ होता है, तो उसकी जो संभावना है आंख में चुभने की वो बिल्कुल निल होती है। हाँ, मोतियाबिंद ऑपरेशन के समय हम आंख में एक इंसिजन या चीरा लगाते हैं जो लगभग 2.2 या 2.8 मिलीमीटर का होता है। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर आंख में एक हल्का सा तिनका चला जाता है, बाल चला जाता है या धूल का कण चला जाता है तो मरीज को कितनी तकलीफ होती है। तो वैसे ही जब हम आंख में एक होल करते हैं जिसकी मदद से हम आंख के अंदर जाते हैं, मोतियाबिंद वाले लेंस को निकालते हैं और उसमें जो दूसरा लेंस है वो डालते हैं, तो मरीज को दिक्कत तो होती है। लेकिन जब ये होल या इंसिजन हील कर जाता है तो मरीज की परेशानी भी खत्म हो जाती है। अब आप उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन को अगर मान लीजिए आपको 6 महीने बाद या 10 महीने बाद या कुछ सालों के बाद अगर आंख में तकलीफ हो रही है तो हर बार उसको उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के साथ में रिलेट मत करिए। कुछ हमारे जो लाइफस्टाइल है वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। हम लोग बहुत लंबे समय तक एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में रहते हैं। डिहाइड्रेटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि दिन भर हम एसी में रहते हैं, गर्मियों के मौसम में हम बहुत कॉमनली रूम हीटर्स में रहते हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी आंख की जो ऑकुलर सरफेस होती है उसको खराब करती हैं। तो ये समझिए आंख एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होती है। अगर हम उसका सही से ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा। इसके लिए डॉक्टर आपको अधिकतर ओवर द काउंटर अवेलेबल जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होती हैं वो इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तो अगर उनके इस्तेमाल के बाद भी अगर आपकी ये दिक्कत सही नहीं हो रही है तो एक बार अपने डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है कि जो आपकी टीयर फिल्म की जो परत कम है आपकी आंख में, डॉक्टर उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं ड्राइनेस के, जैसे कि शर्मर्स हो गए या फ्लोरिसीन टेस्ट हो गए। डॉक्टर आपकी आंख में ये सब भी कर सकता है। तो ये तो बात हुई कि सबसे कॉमन रीजन क्या होता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी मरीज की आंख में गड़न रहने का, चुभन रहने का, आंख में जलन रहने का। दूसरी जो सबसे कॉमन वजह होती है वो मरीज ये कहता है कि हमें दिख नहीं रहा है। अब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो उसमें सिर्फ लेंस का रोल नहीं होता है या सिर्फ सर्जरी का रोल नहीं होता है। और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में कितनी रोशनी आएगी ये डिपेंड करती है। अब जैसे जो हमारा लेंस है वो एक कैमरे की तरह होता है। सबसे आगे हमारी आंख की एक पुतली होती है। अगर पुतली में कोई समस्या है तो वो भी एक कारक होती है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में पूरी रोशनी नहीं आने की। पूरी रोशनी आने के लिए पुतली का नॉर्मल होना जरूरी होता है। ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी पुतली है वो लाइट डायरेक्टली आपके पर्दे पर या देखने वाले हिस्से पर फोकस करे। अगर पुतली में कोई इरेगुलरिटी है, कुछ इरेगुलरिटीज तो विजिबल होती हैं और कुछ इनविजिबल होती हैं, तो वो जो इरेगुलरिटी होती है वो लाइट को आपके पर्दे पर या आपके जो मैकुला है उस पर सही से फोकस नहीं होने देती है और इसकी वजह से मरीज को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में देखने में परेशानी आती है। उसके बाद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कारक होता है या फैक्टर होता है वो हमारी आंख का पर्दा होता है, जिसे हम लोग रेटिना बोलते हैं। अगर आपके रेटिना में कोई दिक्कत है, जैसे कि आपको उम्र के साथ में पर्दे में खराबी आ रही है, जिसे हम लोग एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं, या फिर आप डायबिटिक हैं और आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है जो कि मोतियाबिंद सर्जरी के बाद में थोड़ी सी बढ़ जाती है, या आपकी आंख में अगर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, या फिर अगर आपको काला पानी या फिर ग्लोकोमा है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में मरीज को पूरी रोशनी आने में दिक्कत पैदा करती है। वैसे तो हर डॉक्टर मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले पर्दा जरूर देखता है, लेकिन अगर आपका मोतियाबिंद पका हुआ होता है, बिल्कुल सफेद होता है इस दीवार की तरह, तो इसके आर पार की स्थिति देखी नहीं जा सकती है जब तक कि आप इस दीवार को हटा ना दें। तो ऐसा ही कुछ पके हुए मोतियाबिंद में होता है कि हम पूरा पर्दा देख नहीं पाते हैं। हम मोटा मोटा एक बी स्कैन तो कर लेते हैं जो बस ये बताता है कि पर्दा अपनी जगह पर है या फिर वहां से हिला हुआ है, लेकिन पर्दे में कोई ऐसे उम्र के साथ की खराबी है या शुगर की वजह से खराबी है, ये बात एक अल्ट्रासाउंड पर आंख के या बी स्कैन पर प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है। उसके अलावा जो भी हम देखते हैं वो हम आपका अधिकतर जो सेंट्रल मैकुला होता है, जो बिल्कुल पर्दे के बीच का हिस्सा होता है, वही देखते हैं। जैसे कि हम लोग अपने दिमाग का भी 100% इस्तेमाल नहीं करते हैं, लगभग 2 या 3% ही करते हैं,
वैसे ही हम लोग अपनी पूरी आंख का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो हम चेक करते हैं, जो भी टेस्ट हैं, वो अधिकतर हमारे सेंट्रल के पार्ट के लिए बने हुए होते हैं। पेरिफेरी के पार्ट के लिए टेस्ट करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग कहते हैं मैंने मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट विजन वाला लेंस डलवाया है, या फिर अगर मैंने एडॉफ लेंस डलवाया है लेकिन फिर भी मेरे पास के लिए थोड़ा सा चश्मे का नंबर आ रहा है। तो देखिए, जो हमारा शरीर होता है या जो हमारी आंख होती है वो एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें मैथ्स नहीं लगती है। ऐसा नहीं होता है कि 2+2 4 होगा, वैसी हमारी आंख की स्थिति नहीं होती है। हो सकता है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद वही लेंस डलवाने पर किसी दूसरे मरीज को कम चश्मे का नंबर आए और आपको थोड़ा सा ज्यादा आए, तो वो शरीर टू शरीर वेरी करता है और उसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने सोसाइटी में बहुत कॉमनली देखा होगा कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, लोग दूसरों की सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। ऐसा ही मोतियाबिंद सर्जरी के बाद भी होता है। लोग बहुत कॉमनली ओपीडी में आते हैं कि हमारे चाचा जी ने या हमारे ताऊ ने या हमारे पड़ोसी ने ऑपरेशन करवाया था, उनका तो चश्मे का नंबर नहीं आया है लेकिन मेरा चश्मे का नंबर आ गया है। तो किसी दूसरे से मरीज से या उसके चश्मे के नंबर से अपनी आंख को रिलेट मत करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो चश्मे का नंबर होता है वो सर्जरी का कोई पैमाना नहीं होता है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कभी कभी थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर आना, थोड़ा बहुत सिलेंडर का नंबर आना एक बहुत ही कॉमन बात है, और उसके लिए अपने रातों की नींद मत हराम करिए, उसके लिए डिप्रेशन में मत जाइए और उसके लिए परेशान मत होइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने मल्टीफोकल लेंस डलवाया है और अब मुझे ग्लेयर और हेलोज हो रहे हैं। देखिए, मल्टीफोकल लेंस में रिंग्स होती हैं, तो अगर उसमें रिंग्स हैं तो आपको ग्लेयर और हेलोज तो होंगे ही होंगे। तो उस चीज के लिए अपने दिमाग को पहले से तैयार करके रखिए। मल्टीफोकल लेंस के बाद भी अगर आपको हल्का फुल्का चश्मे का नंबर आ रहा है तो उसके लिए भी अपने दिमाग को थोड़ा बहुत तैयार करके रखिए। कोई भी डॉक्टर इस दुनिया का, चाहे वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, आपको वैसी आंख बना के नहीं दे सकता है जैसे कुदरत ने आपको बना के दी है, या जैसे आपको माँ के पेट से मिली है, या जैसे भगवान ने आपको बना के दी है। हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी हम वहां से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो आप जैसे उम्र आपकी बढ़ती है तो जितना 20 साल में दौड़ लेते हैं उतना आप 60 साल में नहीं दौड़ पाते हैं। और तो आपका शरीर वही है, आपके घुटने वही हैं, आपके पैर वही हैं, लेकिन फिर भी आप वैसी एफिशिएंसी या अपने शरीर की वैसी क्षमता नहीं रखते हैं। तो उसको अपनी आंख से भी मत कंपेयर करिए कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में मेरी आंख वैसी ही हो जाएगी जैसे मेरी आंख 20 साल पे थी। नहीं, वो संभव नहीं होता है। तो वैसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखेंगे तो आप ऑपरेशन के बाद में लगभग हमेशा ही परेशान रहेंगे। तो वास्तविकता को स्वीकार करिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए। डॉक्टर ने जो दवाइयां बताई हैं उनका वैसे इस्तेमाल करिए। चश्मे का नंबर अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसके लिए मत परेशान होइए। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि हर किसी के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में मरीज खुश रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।